Okay, class 8, this is your second part. Now, in the first part, the man who went to the junk shop, bought a table, a roll top desk, he found a letter and now he has opened the letter. Okay, so the letter says, Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. Now, what does this letter say? The letter says, Dearest Connie, मेरी प्यारी जो Connie, ठीक है, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड. तो मेरा जो मिजाज है वो बहुत खुश है. उस मिजाज से, एक खुश मिजाज से मैं तुम्हें ये चिट्ठी लिख रहा हूँ. बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन, क्योंकि बहुत ही अनोखा और बहुत ही प्रशंसनीय कुछ हुआ है जो मैं तुम्हें अभी बताना चाहता हूँ. वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग. तो वो बोलता है हम अपने ट्रेंचेस में खड़े थे कल सुबह, क्रिसमस की सुबह. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेंचेस? ट्रेंचेस जो है खंदक बोलते हैं, गड्ढे बोलते हैं. ग्राउंड में बड़े बड़े खड्डे बनाए जाते हैं जिसमें कि आर्मी आराम से बैठ के दूसरी आर्मी से लड़ाई कर सके लड़ाई के टाइम, ताकि वो ज़्यादा एक्सपोज ना हो, उसके अंदर अंदर ही रह सके. ठीक है. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट. बहुत क्रिस्प था, बहुत कड़कीला और बहुत ही शांत था. क्वाइट इज शांत. एज ब्यूटिफुल मॉर्निंग एज आईव एवर सीन. बहुत ही खूबसूरत सुबह थी जो मैंने कभी अभी तक देखी है. ठीक है. एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. क्रिसमस होती है, क्रिसमस में फॉरेन में ठंड होती है तो बर्फ़ पड़ती है. ठीक है, कई एरियाज़ में दिसंबर में होती है क्रिसमस. तो कहता है उतनी ही ठंडी और उतनी ही फ्रॉस्टी, उतनी पालेदार थी जितनी होनी चाहिए मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट. वो कहता है मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये शुरू किया था. बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज़ दैट फ्रिट्स बिगैन इट. लेकिन वो कहता है सच ये है और मुझे शर्मिंदगी है ये बताने के लिए कि ये चीज़ फ्रिट्स ने शुरू करी थी. अब फ्रिट्स कौन होते हैं? जो जर्मनी के आर्मी के सोल्जर्स होते हैं उनको हम फ्रिट्स बोलते हैं. ठीक है. अब क्या शुरू किया था? फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट. वो कहता है कि दूसरी ऑपोजिट साइड पे जो ट्रेंचेस थे वहाँ से किसी ने सफ़ेद झंडा लहराता हुआ देखा. ठीक है. देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड. और फिर वो हमें नो मैंस लैंड क्या होता है? दोनों आर्मीज़ के बीच में तुमने जगह देखी होगी, बहुत सारे बॉर्डर्स के बीच में एरिया होता है जो दोनों की जो किसी का नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड नो मैंस लैंड. वो जो गैप होता है, वो जो लैंड होती है ना, वो बॉर्डर के दोनों बॉर्डर्स के बीच में, उसको हम नो मैंस लैंड बोलते हैं. ठीक है. और वहाँ पर दे वर कॉलिंग आउट फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, और वो नो मैंस लैंड से हमें बुला रहे थे. ठीक है. हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. और वो क्या बोल रहे थे? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. नॉट टॉमी किसको बोलेंगे? टॉमी अगेन एक कॉमन नेम है. इंग्लिश जो ब्रिटिश नाम है, सबसे कॉमन जो नाम है वो टॉमी होता है. तो अगर किसी का नाम नहीं पता तो यू कैन कॉल देम टॉमी, राइट. व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक. और जब हम एकदम सरप्राइज से बाहर उभरे, ठीक है, पहले तो एकदम सरप्राइज हो गए कि दूसरी आर्मी हमें विश कर रही है, सफ़ेद झंडा फहरा रही है, तो वो सरप्राइज में थे. लेकिन जब सरप्राइज से बाहर निकले तो कुछ लोगों ने यहाँ से भी वापस शाउट किया, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू, कि तुम्हें भी मुबारक हो. ठीक है. आई थॉट दैट वुड बी दैट. हमें लगा कि बस यही है, यही बात ख़त्म हो जाएगी. वी ऑल डिड, हम सब ने यही सोचा. बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग. लेकिन अचानक से क्या हुआ? एक सोल्जर था, वो ऊपर उठ गया, ट्रेंचेस से बाहर आ गया तो पूरा दिखने लग गया तो एक्सपोज होता है. ट्रेंचेस में सब सेफ रहते हैं, तो उससे बाहर आ गया. उसने क्या पहना हुआ था? ग्रे कलर का ग्रेट कोट. ग्रेट कोट क्या होता है? जो आप कोट्स या जो भी ओवर कोट जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, जो भी आपके कपड़े होते हैं उसके ऊपर से पहना जाता है जब आप बाहर कहीं जा रहे होते हैं, या बाहर जैसे यहाँ पर ये आर्मी बाहर है, वहाँ पर आपको ठंड से बचाने के लिए. ठीक है. एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग. और वो वाइट फ्लैग वेव कर रहा था और क्या बोल रहा था? डोंट शूट लैड्स, कि गोली मत चलाना दोस्तों. लैड्स हम जनरली दोस्तों को बोलते हैं. ठीक है, जस्ट एक स्लैंग है. समवन शाउटेड. और किसी ने शाउट किया, किसी ने चलाया कि शूट नहीं करना. एंड नो वन डिड. और किसी ने शूट नहीं किया. देन हम वाइट फ्लैग कब करते हैं? वाइट जो कलर है वो किसका प्रतीक है? वो शांति का प्रतीक है. ठीक है ना. Then there was another Fritz up on the parapet and another keep your heads down. और सब बाहर आने लग गए, ट्रेंच से बाहर आने लग गए. ठीक है.
आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजन, और मैंने सबको क्या बोला, अपने हेड्स नीचे रखो, अपने सर नीचे रखो, ये एक उनकी ट्रिक है, ये एक उनकी चाल है, बट वो चाल नहीं थी. वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, और एक जो जर्मन था वो क्या कर रहा था, एक बॉटल अपने सर के ऊपर वेव कर रहा था. इट्स क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स. वो कहता है क्रिसमस का दिन है टॉमी, हमारे पास स्नैप्स है. स्नैप्स क्या होती है? स्नैप एक जर्मन का पेय है, जर्मनी की ड्रिंक है, ठीक है, उसको हम स्नैप्स बोलते हैं. वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, येस. वो कहता है हमारे पास स्नैप्स है, हमारे पास सॉसेज भी है, ठीक है. सॉसेज अगेन वहाँ की सेवरी है, एक स्नैक के टाइप के तौर पर खाए जाते हैं सॉसेजेस, जो नॉन वेज होते हैं, ठीक है. वी मीट यू, हम तुम्हें मिले. येस, सवाल कर रहे हैं मिले कि नहीं, ठीक है, हाँ या ना. राइट. By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. और तब तक उस समय तक क्या हुआ, बहुत सारे डजन्स क्या हो गया, दर्जनों जो थे वो उनकी तरफ वॉक करने लग गए. नो मैंस लैंड की जो और दोनों बॉर्डर्स के बीच में जो नो मैंस लैंड है वहाँ पर इनकी तरफ को वॉक करने लग गए, और उनके किसी के पास भी राइफल नहीं थी. Little Private Morris was the first up. Come on boys, what are we waiting for? और Little Private Morris कोई एक सोल्जर का नाम है जो इंग्लिश सोल्जर था. उसने बोला अपने इंग्लिश ब्रिटिश सोल्जर्स को कि चलो कम ऑन बॉयज़ उठो, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है. एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद कोई उनको रोक नहीं पाया. आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन. वो कहता है मैं ऑफिसर था, जो लेटर लिख रहा है, ठीक है, वो ऑफिसर था. कौन लेटर लिख रहा है? जिम, ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है जिम्स लास्ट लेटर, उस पर लिखा हुआ था. तो जिम है, वो कहता है वो ऑफिसर था, उसको उनको रोकना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं रोका. किनको? अपने ऑफिसर्स को, अपने सोल्जर्स को, ठीक है. आई then there and then I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. लेकिन वो कहता है सच ये था कि मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि मुझे अपने सोल्जर्स को रोकना चाहिए. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. वो कहता है कि उनकी लाइन और हमारी लाइन के बीच में मेरे को बहुत सारे आदमी दिख रहे थे, एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की ओर चलते हुए, ठीक है. ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल. अब ग्रे कोट्स किसने पहने हुए हैं? हमें पहले पता है ग्रे कोट पहन के आया था, ही वॉज अ जर्मन सोल्जर. तो खाकी कोट्स किसके हुए? ब्रिटिश सोल्जर्स के, ठीक है. और ये एक आपस में बीच में मिल रहे हैं. कहाँ पर मिल रहे हैं? नो मैंस लैंड में. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस. और मैं उनमें से एक था, मैं उस चीज़ का हिस्सा था. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस. वो कहता है वॉर के बीच में, दोनों आर्मीज़ के बीच में वॉर हो रही थी, और उसके बीच में वो लोग पीस बना रहे थे, ठीक है. You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. ठीक है. तो वो कहता है डियरेस्ट कॉनी, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती, तुम सोच भी नहीं सकती जो मेरी उस टाइम जो मेरी भावनाएं थी जब मैंने वो फ्रिट्स ऑफिसर की आंखों में देखा, जो मेरे पास आया और उसने मेरा अपना हाथ बाहर निकाला और मेरे को हैंड शेक किया, ठीक है, मेरा हाथ वार्मली पकड़ा और हैंड शेक किया, ठीक है, और अपना नाम बताया. जब भी हम अपने आप को किसी से मिलते हैं तो ऑब्वियसली हम हेलो बोलते हैं, हैंड शेक करते हैं और अपना नाम बताते हैं. तो उस ऑफिसर का नाम क्या था? हैंस वुल्फ. ओके. I am from Dusseldorf. I play the cello in orchestra. Happy Christmas. वो अपने बारे में बताता है, कहता है मैं डसलडॉर्फ से हूँ, जर्मनी में कोई जगह है उसका नाम डसलडॉर्फ है. वो बताता है मैं डसलडॉर्फ से हूँ, मैं सेलो प्ले करता हूँ, ठीक है. सेलो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो मैं वो प्ले करता हूँ ऑर्केस्ट्रा में, ठीक है. और हैप्पी क्रिसमस, और उसको क्या विश करता है? हैप्पी क्रिसमस. कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड. और मैंने क्या रिप्लाई किया? अपना नाम बताया, कैप्टन जिम मैकपर्सन. एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी हैप्पी क्रिसमस. आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. अब वो अपने बारे में बताता है कि वो क्या है. वो एक स्कूल टीचर है. कहाँ पर? डॉर्सेट. डॉर्सेट जगह कहाँ पर होगी? इंग्लैंड में होगी, ठीक है. कहाँ पर? वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में. डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल. वो डॉर्सेट का नाम सुन के स्माइल करता है और बोलता है मैं इस जगह को जानता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ.
वी शेयर्ड माई रम राशन एंड इज़ एक्सीलेंट सॉसेज। तो हमने जो आर्मी को राशन मिलता है, रम वगैरह, ऑब्वियसली ठंड है तो उनको ऐसी ड्रिंक दी जाती है जिससे वो वार्म रहें, ठीक है। तो रम राशन जो भी उसको मिला था वो उन्होंने शेयर किया आपस में, दोनों ऑफिसर्स ने, और उसके एक्सीलेंट सॉसेजेस, जो उसके पास सॉसेजेस थे वो शेयर किए। एंड वी टॉक्ड कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, और वो कहता है हमने बातें की कॉनी, और कैसे बातें करी। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वो काफ़ी हद तक अच्छी इंग्लिश बोलता था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉसेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। लेकिन पता चला कि उसने कभी भी डॉरसेट जो जगह है इंग्लैंड में, वहाँ पर कदम नहीं रखा, ठीक है। पहले उसने स्माइल करके बोला था ना मुझे ये जगह पता है, लेकिन ये पता लगा कि वो कभी वहाँ गया नहीं है, कभी वो इंग्लैंड भी नहीं गया। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। वो कहता है इंग्लैंड के बारे में जो भी उसको पता है वो कहाँ से उसने लर्न किया, स्कूल से, एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की किताबें पढ़ने से। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। उनका फेवरेट राइटर कौन था, थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और कौन सी फेवरेट बुक थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रॉय एंड डॉसेट। वो कहता है नो मैन्स लैंड में हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सर्जन ट्रॉय, डॉसेट, ये जगह है, कैरेक्टर्स हैं अलग अलग जो किताबों में हैं, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months अगो। उसकी एक वाइफ है और एक छोटा सा बेटा है जो 6 महीने का है, ठीक है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। और जब मैं अपने चारों तरफ देख रहा था तो भीड़ थी किसकी, खाकी और ग्रे कोट की, ठीक है, चारों तरफ, ऑल ओवर नो मैन्स लैंड, चारों तरफ नो मैन लैंड्स के, ठीक है। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, कोई हंस रहा था, कोई स्मोक कर रहा था, कोई ड्रिंक कर रहा था, कोई खा रहा था, कोई बातें कर रहा था। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। तो कहता है हैंस वुल्फ और मैंने क्या शेयर किया, जो तुमने क्रिसमस केक दिया था अपनी, जो कॉनी से बात कर रहा है, कॉनी ने क्रिसमस केक भेजा होगा, तो कहता है जो तुमने क्रिसमस केक दिया था वो भी हमने शेयर किया, जो बचा हुआ क्रिसमस केक था। ही थॉट द मार्ज़ीपैन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। वो कहता है जो मार्ज़ीपैन है वो बेस्ट था जो उसने आज तक टेस्ट किया। मार्ज़ीपैन क्या है, अ स्वीट कवरिंग ऑन द केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड। एक कवरिंग होती है केक के ऊपर, एक पतली सी परत होती है, मीठी परत, जो चीनी से बनती है, एग्स से बनती है, अंडों से बनती है, और आलमंड्स, बादाम से बनती है, ठीक है। तो वो कहता है मार्ज़ीपैन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। आई अग्रीड, मैंने भी अग्री किया कि उतना टेस्टी मार्ज़ीपैन मैंने कभी नहीं खाया है। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर एक बात पे अग्री कर रहे थे, हम, ठीक है, हम हर एक बात पर सहमत हो रहे थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कॉनी। वो कहता है कोई भी ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं हुई है आज तक, कॉनी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। वो कहता है फिर पता नहीं कौन, मुझे नहीं पता कौन, फुटबॉल लेकर आया, ठीक है। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स। अब उनके पास गोल पोस्ट है नहीं नो मैन लैंड में, तो उनके जो ग्रेट कोट्स थे, ऊपर से जो कोट पहनते हैं, उनको उनके ढेर बना दिए ताकि गोल पोस्ट्स बन सके। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड। और अगली चीज़ जो हम जानते हैं वो ये था कि दोनों के बीच में फुटबॉल मैच हो रहा था, कहाँ पर, नो मैन्स लैंड में। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट। और हैंस वुल्फ और मैं, हम दोनों चीयर कर रहे थे, ठीक है, और अपने हैंड्स क्लैप करके कैसे चीयर कर रहे थे, अपने हैंड्स क्लैप कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, अपने पैर नीचे स्टैम्प कर रहे थे, ठीक है। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, और ठंड भी, जब ठंड लगती है तो कहते हैं ना ज़्यादा मूवमेंट करो, चलो फिरो, तो गर्मी आती है शरीर में, तो वो अपने क्लैप कर रहे थे, पैर अपने नीचे ज़मीन पर मार रहे थे, एक तो चीयर भी कर रहे थे, और उससे क्या होता है, उनको थोड़ी ठंड से भी बचाव हो रहा था, ठीक है। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। ठंड होती है तो जब भी आप ब्रीथ करते हो तो आपके मुंह से आपको धुआं दिखता है, आपको ब्रेथ दिखती है, ठीक है, वो जम जाती है। तो कहता है एक टाइम ऐसा आया था, हम इतने पास थे, बातें कर रहे थे कि हमें अपनी और उसकी सांस भी देख रहा था, हवा में एकदम मिल रही है, ठीक है। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड, वो उसने भी यही देखा और स्माइल किया। Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve the war.
वो कहता है जिम मैकपर्सन, मुझे ऐसा ही लगता है कि इसी तरीके से हमें जो वॉर है वो रिजॉल्व कर देनी चाहिए, ठीक है। और फुटबॉल मैच, बस फुटबॉल मैच हो जाए और इसी तरीके से नतीजा निकल जाए वॉर का। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, नो वाइफ्स बिकम विडोज। वो कहता है कोई भी नहीं मरेगा फुटबॉल मैच में, कोई बच्चे अनाथ नहीं होंगे, कोई बीवियाँ विडो नहीं होंगी, विधवा नहीं होंगी, ठीक है। तो जनरली इससे क्या पता लगता है हमें कि जो सोल्जर्स हैं, जो आम लोग हैं, वो वॉर नहीं चाहते, गवर्नमेंट्स वॉर चाहती हैं, है ना। आम जनता नहीं चाहती, आम जनता शांति चाहती है कि तुम भी अपने जगह खुश रहो, हम भी अपनी जगह खुश रहें। तो देखो ये सोल्जर्स हैं, दोनों आर्मी के ऑफिसर्स हैं, अगेंस्ट है ईच अदर के, वॉर लड़ रहे हैं, लेकिन बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से क्या दुश्मनी है, एक दूसरे को जानते नहीं, स्ट्रेंजर्स हैं, ठीक है। बट क्योंकि एक आर्मी है, उनकी ड्यूटी है, उस कंट्री के सिटीज़न है, तो उनको ये वॉर लड़नी पड़ रही है, बट वो लड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आई प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। वो कहता है कि मैं क्रिकेट प्रेफर करूँगा। क्यों? क्योंकि जो इंग्लैंड है, ब्रिटिशर्स हैं, वो क्रिकेट में ज़्यादा अच्छे होते हैं। देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। वो कहता है तब शायद, प्रोबेबली मीन शायद, तो तब हम जो टॉमीज़ हैं वो पक्का काफ़ी हद तक हम श्योर होंगे जीतने के, क्योंकि वो क्रिकेट में अच्छे होते हैं। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। और इस बात पर हम हंसे और हमने इकट्ठे मैच देखा। सैड टू से कॉनी, फ्रिट्स वॉन 2 goals to 1। ठीक है, वो कहता है दुख से ये बताता हूँ कि फ्रिट्स जीत गए 2-1। तो फ्रिट्स के कितने गोल थे? 2 और इनके 1। बट एज हैंस वुल्फ generously said our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair। तो वो कहता है लेकिन हैंस वुल्फ ने बड़े दिल से, जेनरसली, ठीक है, बहुत बड़े दिल से, उदारता से बोला कि जो हमारा गोल पोस्ट था वो बहुत बड़ा था, उसमें गोल करना ईजी था, ठीक है, तो ये फेयर नहीं था, बराबरी का मैच नहीं था, ठीक है। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश। और टाइम आ गया और बहुत जल्दी आ गया जब गेम ख़त्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। सब कुछ ख़त्म हो गया, स्नैप्स भी, रम भी, सॉसेजेस भी, ठीक है। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। और हमें पता था सब कुछ ख़त्म हो गया है। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon and that the fighting would end and we could all go home। वो कहता है मैंने विश किया हैंस वुल्फ को और बोला कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने परिवार से जल्दी मिलो और जो ये लड़ाई है जल्दी ख़त्म हो और हम सब घर जा सकें। I think that was what every soldier wants on both sides, हैंस वुल्फ said। और हैंस वुल्फ ने बोला कि हाँ, दोनों तरफ से ये मैं सोचता हूँ कि दोनों तरफ से हर एक जो सोल्जर है वो यही चाहता है कि लड़ाई ख़त्म हो, सब अपने अपने घर जाएं, कोई ना मरे, ठीक है। जिम मैकपर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। वो कहता है कि जिम मैकपर्सन अपना ध्यान रखना, टेक केयर, और मैं ना तुम्हें कभी भूलूंगा, ना इस मोमेंट को कभी भूलूंगा, ठीक है, ना इस पल को कभी भूलूंगा। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly, I felt। वो कहता है उसने सल्यूट किया। ऑफिसर्स जब मिलते हैं या जाते हैं, सल्यूट करते हैं, तो एक दूसरे को सल्यूट किया, उसने सल्यूट किया और धीरे धीरे मेरे से दूर जाने लगा। अनविलिंगली, अनविलिंगली मीन्स ना चाहते हुए, ठीक है, ऐसा उसको महसूस हुआ। I felt। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches। वो कहता है उसने बस एक बार वापस मुड़ के मुझे वेव किया और उसके बाद वो जो कितने सौ जो ग्रे कोटेड थे उनमें से एक बन गया, उनके साथ वो अपने ट्रेंचेस में वापस चले गया। दैट नाइट बैक इन आर डगआउट्स। डगआउट्स क्या हो गए? डगआउट्स आप वही बोलोगे, शेल्टर्स होते हैं जहाँ पर सोल्जर्स खड्डा बना के रहते हैं, ठीक है, ताकि सेफ रह सकें अंदर ज़मीन के, ओके। तो उस रात अपने डगआउट्स में उन्होंने क्या सुना? कैरल्स, क्योंकि क्रिसमस में कैरल्स गाते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं, ठीक है, तो उन्होंने कैरल्स सुने, सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली। वो लोग गाना गा रहे थे, कौन? जर्मन सोल्जर्स, और बहुत ही प्यारा गाना गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नैच, साइलेंट नाइट। कौन सा कैरल था? स्टिल नैच। आवर बॉयज़ गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड। और यहाँ से जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, वो जो बॉयज़ थे, उन्होंने कौन सा गाना गाया, कौन सा कैरल गाया? वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड। वी एक्सचेंज्ड कैरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट। कुछ समय तक एक दूसरे से एक्सचेंज किए उन्होंने कैरल्स। पहले वो गा रहे थे, फिर ये गाते रहे, फिर वो गाते रहे, काफ़ी टाइम तक ऐसा होता रहा, लेकिन फिर उसके बाद सब शांत हो गया।
We had our time of peace and goodwill, a time that I will treasure as long as I live. वो कहता है हमने अपना जो पीस, शांति का और गुडविल, मंगल कामना का जो ये टाइम था वो बिताया है, ठीक है. ऐसा समय है जो मैं हमेशा संजो के रखूँगा जब तक मैं जीऊँगा. Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. वो कहता है डियरेस्ट कॉनी, प्यारी कॉनी, क्रिसमस, अगले साल जो क्रिसमस होगी तब ये जो लड़ाई है कुछ भी नहीं, एक बहुत ही दूर और बहुत ही खौफनाक एक याद रहेगी, ठीक है. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस. वो कहता है कि आज जो हुआ है उससे मुझे पता लगता है कि दोनों आर्मीज़ कितना चाहती हैं पीस, शांति चाहती हैं. वी शैल बी टुगेदर अगैन सून, आई एम श्योर ऑफ इट. हम दोनों दोबारा साथ होंगे और मैं इस बात से श्योर हूँ, पक्का हूँ, ठीक है. योर लविंग जिम. तो ये लेटर था जो जिम ने कॉनी को लिखा था, ठीक है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्रीहेंशन चेक. हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड व्हेन. सो हु हैड रिटन द लेटर, अभी लास्ट में पढ़ा योर लविंग जिम. सो जिम मैकपर्सन, कैप्टन जिम मैकपर्सन had written the letter to his wife Connie, okay, or Connie MacPherson, you can elaborate, you can write the full name, on December 26, 1914, or you can also say on the next day of Christmas of 1914, okay. Why was the letter written? What was a wonderful thing that had happened? अब लेटर क्यों लिखा था? लेटर इसलिए लिखा था कि वो अपना एक इंसिडेंट, एक बहुत अच्छा वंडरफुल एक्सपीरियंस था वो बताना चाहता था. वंडरफुल एक्सपीरियंस क्या था कि फ्रिट्स और ब्रिटिश सोल्जर्स ने आपस में लड़ाई के बीच में क्रिसमस मनाया था, ओके. सो हाउ विल वी राइट द आंसर? द लेटर वॉज रिटन बिकॉज जिम वॉन्टेड टू शेयर अ वंडरफुल इंसिडेंट विद हिज वाइफ. द फ्रिट्स सोल्जर्स केम आउट ऑफ देयर ट्रेंचेस टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद द ब्रिटिश सोल्जर्स was the wonderful thing that had happened, okay. So the first part के बाद you will leave a line, you change the paragraph and then you'll write the answer. I am repeating the answer. The letter was written because Jim wanted to share a wonderful incident with his wife, okay. Change of paragraph. The Fritz soldiers came out of their trenches to celebrate Christmas with the British soldiers, comma, was the wonderful thing that had happened, okay. So what jobs did Hans Wolf and Jim MacPherson have when they were not soldiers? क्या जॉब थी जब वो soldiers नहीं थे? Hans Wolf was a cello player in the orchestra and Jim MacPherson was a school teacher. This is written in your book, you can easily find it. Had Hans Wolf ever been to Dorset? Why did he say he knew it? No, Hans Wolf has never been to Dorset. कभी नहीं गया Dorset. कैसे पता है? बुक से पता है. He had learned all about England from school and from reading books in English. Okay, I'm repeating the answer. No, comma. Hans Wolf has never been to Dorset. He had learned all about England from school and from reading books in English. Okay. Do you think Jim MacPherson came back from the war? How do you know this? Okay. क्या तुम्हें लगता है जिम मैकपर्सन वॉर से वापस आया? ठीक है. और जो भी तुम आंसर दोगे, हाउ डू यू नो दिस, तुम्हें कैसे पता, ओके. सो नो, जिम मैकपर्सन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वॉर, फुल स्टॉप. जिम मैकपर्सन वापस नहीं आया वॉर से. द टिन बॉक्स हैड अ सेलो टेप नोट पेपर विच सेड जिम्स लास्ट लेटर. दैट शोज दैट कॉनी डिड नॉट रिसीव एनी मोर लेटर्स फ्रॉम जिम, ठीक है. द नोट पेपर ऑल्सो सेड टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स. This shows how emotionally connected Connie was with this letter and how well preserved she kept it in a tin box. This further explains that this letter was perhaps the last memory she has of Jim. Okay, I'm repeating the answer. No, Jim MacPherson did not come back from the war. The tin box had a sellotaped note paper which said Jim's last letter. That shows that Connie did not receive any more letters from Jim. The note paper also said to be buried with me when the time comes. This shows how emotionally connected Connie was with this letter and how well preserved she kept it in a tin box. This further explains that this letter was perhaps the last memory she has of Jim. Full stop. So this is your answer and we'll do the third part tomorrow.